बिस्मिल्लाह पढ़कर लड़ाई नहीं होती। तहरीर अदनान मशाल। आज ही मैं शहर से गांव पहुंचा तो देखा गली मोहल्ले की सफाई हो रही थी। खुशी हुई कि हमारे सरकार को देर से ही सही कोई अच्छा काम करने का मौका तो मिल गया और अपने सरकार के लिए कुछ दुआएं भी मुंह से निकल गईं। मैं भी कुछ नेकी कमाने की गरज से शामिल हुआ। मेरे कंधे पर बैग जिसमें कुछ कपड़े, किताबें, मोबाइल चार्जर, सिगरेट के डब्बे और साथ साथ कुछ जरूरत का सामान पड़ा था। साइड पर रखकर बियलचा उठाया और सफाई करने लगा। गर्मी बहुत थी। कुछ लम्हों में अपने पसीने से बारिश की तरह भीग गया। जब जब पसीने की बूंदें मेरे जिस्म से निकलकर जमीन पर गिरते हैं तो मुझे अजीब सी खुशी मिलती और सोचता कि मेरे न जाने कितने गुनाहों को पसीना अपने साथ लेकर खाक में मिलाकर खत्म कर गया और जन्नत में जाने के लिए बस यही मेरे लिए काफी है। कुछ नौजवान मुझे काम करने नहीं देते थे। एक ना एक आता और बेलचा लेने की कोशिश करता, लेकिन मैं भी नेकी के लालच में ढेठ हो गया कि नहीं भैया, मैं भला क्यों जन्नत जाने का मौका जाया कर दूं। फिर कुछ सरगोशियां कानों तक पहुंचे तो और भी फख्र महसूस होने लगा। बहुत अच्छा इंसान है, अभी अभी आया है, घर भी नहीं गया। ब्रांड बैग साइड पर करके साफ लचकदार सफेद काटन का भी लिहाज नहीं किया और काम करने कूद पड़ा। सरगोशियां अभी गूंज ही रही थीं और मैं जल्दी जल्दी बेलचे से दीवार के साथ जो घास और कुचरा था साफ कर रहा था। काफी देर के बाद बेलचा जमीन पर रखकर एक साइड बैठ गया। सांस बहाल हुई तो रफीक, जो हमारे गांव के जमींदार का बेटा था, पानी लाकर मुझे थुमाकर मेरे पास बैठ गया। मैंने बाएं हाथ से पानी का गिलास मुंह में एंडीला और एक ही सांस में पी गया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए रफीक का शुक्रिया अदा किया। फिर रफीक से कहा, शुक्र है सरकार को कुछ एहसास तो हुआ कि यहां भी कुछ इंसान रहते हैं। तो रफीक ने कहा, नहीं नहीं, सरकार को कहां फुर्सत, ये तो कल रात अशा की नमाज के बीच यानी दूसरी रकात से उठते ही अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया कि मोहल्ले वालों का रोज ब्रूज बेइत्तेफाकी बढ़ रही है और इत्तेफाक की तरकीबें सोचते सोचते बाकी 2 रकातें भी हुई। इमाम ने सलाम फेरा ही था कि मैं खड़े होकर मस्जिद में ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और लाउड स्पीकर पर ऐलान भी करवाया, फलां गांव के लोगों, तुम जहां कहीं भी हो, मस्जिद तशरीफ ले आओ, जरूरी मीटिंग होगी। कुछ ही साथ में सारा गांव और करीब करीब के गांव के लोग जहां जहां मेरा ऐलान पहुंच चुका था मस्जिद में आ गए। फिर मैंने इत्तेफाक, इत्तिहाद और भाईचारे का दरस देकर गांव को एकत्ता किया और एक तंजीम बना दी। अब हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ होंगे और मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। सरकार साथ दे ना दे, हम एक दूसरे के साथ जरूर होंगे। अब देख लो कितने खुलूस के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। यह सुनकर रफीक के लिए दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई। दिल करता था उसके कीचड़ से गंदे हुए हाथ को चूम लूं। अब मैं अदब की वजह से उस अजीम आदमी से नजरें ही नहीं मिला सकता था। नीचे देखकर बहुत अदब के साथ इससे बात करता रहा। फिर दिल में एक सवाल आया। मैं उसे मुखातब करने लगा, लेकिन उसका नाम लेकर मुखातब करना आदाब के खिलाफ लग रहा था। खैर, उसके नाम से पहले हाजी लगाकर मुखातब किया। हाजी रफीक भाई, अपने बाप से सुलह हो गई, मां को गालियां देना बंद कर दिया है, अपनी बीवा बहन को घर से निकाला था, उससे माफी मांगकर सुलह करा ली है, और हां, अपने बीमार भाई के बच्चों की जमीन पर जो कब्जा किया था वो उसे वापस कर दिया है। एक साथ 4 सवाल करने के बाद नजर उठाकर उसे देखा। रफीक का तो रंग उड़ सा गया था और ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया हो। चंद ही लम्हों बाद में उठ खड़ा हुआ। अब सोचने लगा कि जिस जन्नत के लालच में काम कर रहा था, अब डर रहा था कि कहीं अल्लाह वो काम मेरे लिए दोजख का जरिया न बना दे। अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते हुए चलने लगा। जाते हुए रफीक के बीमार भाई के बेटे, जो कंधे पर बिलचा रखकर हंस रहा था, उस पर नजर पड़ी, जो माशरे की गिलाजत से बेखबर खुंदा पेशानी से उसके खिलाफ लड़ रहा था। मुझे बहुत तरस आया। अगले 3 दिनों में न जाने कितने रफीकों ने नजदीक के गांव में यही तंजीमें बनाए और गली मोहल्ले की सफाइयां करने लगे, और न जाने उसमें कितने रफीक के बीमार भाई जैसे बेजरर, शर्मीले, अपने हक छोड़कर सब्र करने वाले, तलख रवियों को सहने वाले, अजीब अजीब अलकाबात सुनने वाले होंगे। चौथे दिन सुबह सवेरे बस में बैठकर शहर रवाना हुआ। शहर जैसा भी हो, न कोई अपना, न गमख्वार, न कोई हमदर्द,
यहाँ अपना कोई नहीं, मगर फिर भी दिल मुतमईन है। यहाँ रफीक जैसा मुनाफिक इंसान नहीं है। यहाँ आसपास मुझे अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होता। यहाँ रफीक जैसा दोगला इंसान नहीं है जो अपने घर में भाई का साथ नहीं दे सकता, बच्चे के वसाइल पर काबिज है और आसपास के गांव मोहल्ले को इत्तेहाद का दर्स देता है। अपने घर में माँ बाप, बहन भाइयों से इख्तिलाफ, लड़ाई, बेइज्जती, हक तलफी और गांव मोहल्ले में भाईचारे का दर्स देना, ये सबसे ऊंची मुनाफिकत है। सबसे पहले अपना घर शुरू अपने घर से करेंगे। सबसे पहले और सबसे ज्यादा माँ बाप इज्जत के हकदार हैं, फिर भाई बहन, उसके बाद घर के बाकी लोग, फिर रिश्तेदार, आखिर में नंबर आता है गली मोहल्ले का। अगर नेक काम करना ही है तो फिर कुरान की वो आयत याद रखना। يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। अगर ऐसा नहीं है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारे की बुनियाद रखना एक नाकाम कोशिश है।